हरियाणा के यमुनानगर में स्थित एक गुरुद्वारे पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक रखा था, लेकिन अब संसद में जब गुरुद्वारे का जिक्र हुआ तो लोगों को इंसाफ की उम्मीद जगी है और अब उन्हें यह यकीन है कि 58 साल से जो विवाद कोर्ट में पेंडिंग है उसका निपटारा अब बहुत जल्द होने वाला है। हरियाणा के यमुनानगर का ये वही जटलाना गुरुद्वारा है जिसका जिक्र संसद में उस वक्त हुआ जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा हो रही थी। गुरुद्वारे पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर रखा है, लेकिन सदन में बिल पास होने के बाद अब सिख समुदाय के लोगों को न्याय की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था। तब ये जगह मस्तान चंद के नाम अलॉट हुई। मस्तान चंद ने यह जगह गुरुद्वारे को सौंप दी, लेकिन इस जगह पर 1967 में वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया और तब से अब तक ये मामला कोर्ट में चल रहा है। इस गुरुद्वारे में विकास के नाम की एक ईंट तक नहीं लगी। सन 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो ये अलॉटमेंट हो गया। यहाँ पे ये लोग मस्जिद, वक्फ बोर्ड ने इसको मस्जिद क्लेम कर लिया, और जबकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मस्जिद नहीं थी। ये तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जो कि फिर बाद में आकर के तब्दील कर दिया गया ऐसे गुरुद्वारे के अंदर। बताया जा रहा है कि मामला कोर्ट में होने के बाद भी गुरुद्वारे में ना तो लंगर होने दिया जाता है, ना ही कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है। लेकिन अब जटलाना के लोगों में खुशी की लहर है। हिंदू सिख एकता को दिखाते हुए गुरुद्वारे में मत्था टेकने भी पहुंचे। कुछ साल पहले की ही बात है। यहाँ पर निर्माण कार्य के लिए अगर कुछ भी करने जाते थे तो दूसरा पक्ष जो है हमें काम करने यहाँ नहीं देता था। हमेशा झगड़े यहाँ पे होते थे। जो अहम फैसला अमित शाह जी ने लिया है, हम सब लोगों के अंदर उत्साह है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि मामला शुरू से ही उनके पक्ष में है और यहाँ पहले मस्जिद हुआ करती थी और यह जगह वक्फ बोर्ड के नाम पर है। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है और इस जगह को लेकर कोर्ट ने स्टे भी लगा रखा है। हालांकि आज लोगों की भीड़ को देखते हुए मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पुलिस को इस मामले की खबर दे दी है। बोर्ड की संपत्ति है, 1852 से मस्जिद है ऑन रिकॉर्ड। बोर्ड ने जो है इनके खिलाफ दावा डाला और सुप्रीम कोर्ट तक मेंटेन होया है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक आते चले गए, लेकिन इसका दखल नहीं होया। जिस गुरुद्वारे को लेकर 58 सालों से विवाद चल रहा है, अब वक्फ बिल पास होने के बाद इसका भी समाधान निकलता दिखाई देने लगा है। हरियाणा के यमुनानगर में स्थित एक गुरुद्वारे पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक रखा था, लेकिन अब संसद में जब गुरुद्वारे का जिक्र हुआ तो लोगों को इंसाफ की उम्मीद जगी है और अब उन्हें यह यकीन है कि 58 साल से जो विवाद कोर्ट में पेंडिंग है उसका निपटारा अब बहुत जल्द होने वाला है। हरियाणा के यमुनानगर का ये वही जटलाना गुरुद्वारा है जिसका जिक्र संसद में उस वक्त हुआ जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा हो रही थी। गुरुद्वारे पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर रखा है, लेकिन सदन में बिल पास होने के बाद अब सिख समुदाय के लोगों को न्याय की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था। तब ये जगह मस्तान चंद के नाम अलॉट हुई। मस्तान चंद ने यह जगह गुरुद्वारे को सौंप दी, लेकिन इस जगह पर 1967 में वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया और तब से अब तक ये मामला कोर्ट में चल रहा है। इस गुरुद्वारे में विकास के नाम की एक ईंट तक नहीं लगी। सन 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो ये अलॉटमेंट हो गया। यहाँ पे ये लोग मस्जिद, वक्फ बोर्ड ने इसको मस्जिद क्लेम कर लिया, और जबकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मस्जिद नहीं थी। ये तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जो कि फिर बाद में आकर के तब्दील कर दिया गया ऐसे गुरुद्वारे के अंदर। बताया जा रहा है कि मामला कोर्ट में होने के बाद भी गुरुद्वारे में ना तो लंगर होने दिया जाता है, ना ही कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है। लेकिन अब जटलाना के लोगों में खुशी की लहर है। हिंदू सिख एकता को दिखाते हुए गुरुद्वारे में मत्था टेकने भी पहुंचे। कुछ साल पहले की ही बात है। यहाँ पर निर्माण कार्य के लिए अगर कुछ भी करने जाते थे तो दूसरा पक्ष जो है हमें काम करने यहाँ नहीं देता था। हमेशा झगड़े यहाँ पे होते थे। जो अहम फैसला अमित शाह जी ने लिया है, हम सब लोगों के अंदर उत्साह है।
वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि मामला शुरू से ही उनके पक्ष में है और यहाँ पहले मस्जिद हुआ करती थी और यह जगह वक्फ बोर्ड के नाम पर है। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है और इस जगह को लेकर कोर्ट ने स्टे भी लगा रखा है। हालांकि आज लोगों की भीड़ को देखते हुए मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पुलिस को इस मामले की खबर दे दी है। बोर्ड की संपत्ति है, 1852 से मस्जिद है ऑन रिकॉर्ड। बोर्ड ने जो है इनके खिलाफ दावा डाला और सुप्रीम कोर्ट तक मेंटेन होया है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक आते चले गए, लेकिन इसका दखल नहीं होया। जिस गुरुद्वारे को लेकर 58 सालों से विवाद चल रहा है, अब वक्फ बिल पास होने के बाद इसका भी समाधान निकलता दिखाई देने लगा है। हरियाणा के यमुनानगर में स्थित एक गुरुद्वारे पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक रखा था, लेकिन अब संसद में जब गुरुद्वारे का जिक्र हुआ तो लोगों को इंसाफ की उम्मीद जगी है और अब उन्हें यह यकीन है कि 58 साल से जो विवाद कोर्ट में पेंडिंग है उसका निपटारा अब बहुत जल्द होने वाला है। हरियाणा के यमुनानगर का ये वही जटलाना गुरुद्वारा है जिसका जिक्र संसद में उस वक्त हुआ जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा हो रही थी। गुरुद्वारे पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर रखा है, लेकिन सदन में बिल पास होने के बाद अब सिख समुदाय के लोगों को न्याय की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था। तब ये जगह मस्तान चंद के नाम अलॉट हुई। मस्तान चंद ने यह जगह गुरुद्वारे को सौंप दी, लेकिन इस जगह पर 1967 में वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया और तब से अब तक ये मामला कोर्ट में चल रहा है। इस गुरुद्वारे में विकास के नाम की एक ईंट तक नहीं लगी। सन 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो ये अलॉटमेंट हो गया। यहाँ पे ये लोग मस्जिद, वक्फ बोर्ड ने इसको मस्जिद क्लेम कर लिया और जबकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मस्जिद नहीं थी। ये तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जो कि फिर बाद में आकर के तब्दील कर दिया गया ऐसे गुरुद्वारे के अंदर। बताया जा रहा है कि मामला कोर्ट में होने के बाद भी गुरुद्वारे में ना तो लंगर होने दिया जाता है, ना ही कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है। लेकिन अब जटलाना के लोगों में खुशी की लहर है। हिंदू सिख एकता को दिखाते हुए गुरुद्वारे में मत्था टेकने भी पहुंचे। कुछ साल पहले की ही बात है। यहाँ पर निर्माण कार्य के लिए अगर कुछ भी करने जाते थे तो दूसरा पक्ष जो है हमें काम करने यहाँ नहीं देता था। हमेशा झगड़े यहाँ पे होते थे। जो अहम फैसला अमित शाह जी ने लिया है, हम सब लोगों के अंदर उत्साह है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि मामला शुरू से ही उनके पक्ष में है और यहाँ पहले मस्जिद हुआ करती थी और यह जगह वक्फ बोर्ड के नाम पर है। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है और इस जगह को लेकर कोर्ट ने स्टे भी लगा रखा है। हालांकि आज लोगों की भीड़ को देखते हुए मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पुलिस को इस मामले की खबर दे दी है। बोर्ड की संपत्ति है, 1852 से मस्जिद है ऑन रिकॉर्ड। बोर्ड ने जो है इनके खिलाफ दावा डाला और सुप्रीम कोर्ट तक मेंटेन होया है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक आते चले गए, लेकिन इसका दखल नहीं होया। जिस गुरुद्वारे को लेकर 58 सालों से विवाद चल रहा है, अब वक्फ बिल पास होने के बाद इसका भी समाधान निकलता दिखाई देने लगा है।